बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने क्लास में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का एक मेथड डिस्कस किया था। आज हम सबसे पहले इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के जो मेथड्स हैं उनका एक रिव्यू करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमने बताया था कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो ना हो तो हम ऐसे मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल कहते हैं, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करता है सो दैट मैट्रिक्स ए प्रोडक्ट मैट्रिक्स बी और बी प्रोडक्ट ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और फिर हम मैट्रिसेस ए और बी को एक दूसरे के इनवर्स कहते हैं। हम्म, चुनाचे बी कैन बी रिटन एज ए इनवर्स। सिमिलरली ए कैन बी रिटन एज बी इनवर्स। एक दो छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जिनको हम प्रूव्स कहते हैं कि अगर हमारे पास एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसके इनवर्स का इनवर्स जो है वो खुद मैट्रिक्स ए होगा। इसके प्रूफ के लिए हम सिंपल इस्तेमाल करते हैं कि जो चीज़ हम डील कर रहे हैं यानी ए इनवर्स का इनवर्स, उसको हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं और एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनवर्स है तो दोनों साइड से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ए इनवर्स एक्स और ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स इनवर्स। और फिर राइट साइड पे हम गौर करते हैं कि एक मैट्रिक्स है इनवर्स और उसी मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। चुनांचे ये प्रोडक्ट राइट साइड पे जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, जबकि लेफ्ट साइड पे ए इनवर्स एक्स है। इसका मतलब है ए इनवर्स एक्स यानी एक्स जो था वो ए इनवर्स इनवर्स था। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड से ए को। अब जब हम दोनों साइड से ए को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट पे ए ब्रैकेट ए इनवर्स एक्स है, जबकि दूसरी साइड पे ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चनाचे हम देखते हैं कि ए आई जो है वो तो ए हो जाएगा और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। ए इंटू ए इनवर्स पहले और फिर उसके बाद एक्स। ए इनवर्स जो है वो आइडेंटिटी बन जाएगा, चुनाचे लेफ्ट साइड पे एक्स बचा यानी एक्स इज इक्वल टू ए। वी स्टार्टेड विद एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनवर्स और हम कहाँ पहुंचे कि एक्स इज इक्वल टू ए। इसका मतलब है वन और टू को अगर हम मिला लें तो ए इनवर्स इनवर्स इज इक्वल टू ए, which proves this identity, this formula or this property of a inverse of a matrix. Now इसी तरह एक और छोटा सा प्रूफ है कि अगर हमारे पास ए और बी एक ही ऑर्डर के इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं तो अगर हम ए प्रोडक्ट का इन्वर्स निकालें तो दैट विल बी बी इनवर्स ए इनवर्स प्रोडक्ट, यानी तरतीब चेंज हो जाएगी। फिलहाल जी इस तरतीब को यानी बी इनवर्स ए इनवर्स को हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं। इसके प्रूफ के लिए पहले एक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स को राइट साइड से ए से मल्टीप्लाई करें। अच्छा, अब ये खास तौर पर राइट साइड से क्यों मल्टीप्लाई करें, इसलिए कि हमें ए को ए इनवर्स से बुलाना है और चूंकि मैट्रिक्स प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता लिहाजा हम उनकी प्लेस, यानी ये नहीं कि मैं अगर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए और ए इनवर्स का प्रोडक्ट मुझे चाहिए वो नहीं मिल सकता जब तक कि मैं इनका ऑर्डर चेंज न करूं, और ऑर्डर चेंज जो है वो अलाउड नहीं है प्रोडक्ट मैट्रिक्स के लिए। चुनाचे हम देखते हैं कि जब हम राइट साइड से इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए से तो एक्स ए प्रोडक्ट इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट ए। हाँ, एसोसिएटिव लॉ से हम ब्रैकेट ब्रैकेट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो बी इनवर्स पहले था पहले ही रहा,
अब ए इनवर्स और ए जो है वो ब्रैकेट में आए, जिससे कि आइडेंटिटी बना, यानी राइट साइड बन गई सिर्फ बी इनवर्स। तो आज हम कहाँ पहुंचे? हम पहुंचे एक्स ए इज इक्वल टू बी इनवर्स पे। अब आगे बढ़ने के लिए हम दोनों साइड्स को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट साइड से। आ, यहाँ तो कोई मसला नहीं, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बी बी इनवर्स फिर भी आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ अगर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें तो मसला होगा, क्योंकि हमने बताया है कि मैट्रिसेस के ऑर्डर यानी जिस तरतीब से लिखे हैं वो चेंज नहीं किया जा सकते। सो राइट साइड से बी से मल्टीप्लाई किया तो एक्स ए ब्रैकेट के अंदर, प्रोडक्ट बी, बी इनवर्स बी। अब बी इनवर्स बी जो है वो आई हो गया। ब्रैकेट चेंज प्रॉपर्टी यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से एक्स अलग हुआ और ए बी प्रोडक्ट आ गया। अब हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इंटू ए बी प्रोडक्ट इज इक्वल टू आई। अब हम दोनों साइड्स को इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है उसका इनवर्स यानी ए बी प्रोडक्ट का इनवर्स, उससे मल्टीप्लाई करें राइट साइड से। तो एक्स ए बी और ए बी इनवर्स ये इकट्ठे हैं, राइट साइड पे आई ए बी इनवर्स। ये एक मैट्रिक्स और उसका इनवर्स मिलके आइडेंटिटी बनेंगे, लिहाजा लेफ्ट साइड एक्स आई होगी। राइट साइड आइडेंटिटी मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स ए बी इनवर्स। और हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू ए बी प्रोडक्ट का इनवर्स आ गया। So we started in one by x is equal to b inverse a inverse, and we reached at x a is equal to a b inverse। और इन दोनों को हम कंपेयर करके देखते हैं कि ए बी इनवर्स जो कि x है इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स जो कि x था। सो जब भी हम मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेके उसका इनवर्स लेंगे तो जब अलग अलग मैट्रिसेस पे इनवर्स लगाएंगे तो तरतीब मैट्रिसेस की रिवर्स हो जाएगी। Simple method of finding inverse that you have studied before is that A inverse is adjoint upon determinant. Adjoint of the matrix divided by determinant of the matrix, where determinant of the matrix must not be zero, which is the condition of a matrix being invertible, यानी inverse निकाला जा सके। हम अज्यूम करते हैं कि मैट्रिक्स ए n by n ऑर्डर है। अगर मैं उसमें से एक रो और एक कॉलम यानी फॉर एग्जांपल mth रो और kth कॉलम निकाल दो तो एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जिसका ऑर्डर n बाई n की बजाय n-1/n-1 होगा। सो ये मैट्रिक्स हमने मैट्रिक्स ए में से एक रो और एक कॉलम निकाल के बनाया। डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स यानी ये वाला मैट्रिक्स, उसको माइनर कहते हैं। और हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो उसके हर एलिमेंट के साथ ऐसा एक माइनर लिखा जा सकता है। और सो अगर mth रो और kth कॉलम से हमने निकाला है मैट्रिक्स में से mth रो निकाली है और kth कॉलम निकाला है, तो माइनर जो बनेगा वो -1 रेज़ टू पावर m+1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए एम के ये नाम है मैट्रिक्स का, जिसमें से mth रो निकाली जा चुकी है और kth रो निकाला जा। ऐसे सारे एलिमेंट्स मालूम करने के बाद जिनको हम कह रहे हैं MIJ, यानी मैट्रिक्स ए के अंदर n/n एलिमेंट्स हैं। आई इज स्टैंडिंग फॉर रो नंबर, जे स्टैंडिंग फॉर कॉलम नंबर। तो तमाम जो माइनर्स हैं जब आप कैलकुलेट कर लें इस मेथड से तो n/n मैट्रिक्स ही बनेगा, क्योंकि हर एलिमेंट ऑफ ए के लिए एक माइनर बनता है। तो जितने एलिमेंट्स हैं ए में यानी n/n उतने ही माइनर्स बनेंगे यानी n/n। एडजॉइंट जो है ऐसे मैट्रिसेस से ऐसे एडजॉइंट से मैट्रिक्स बनाएं और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें तो वो एडजॉइंट पर कहलाएगा। तो हमने कहा कि ये नोट करें कि हर एलिमेंट AIJ के लिए एक माइनर कैलकुलेट किया जा सकता है।
इस माइनर के साइन की कंडीशन यहाँ भी लिखी हुई है। अब एम प्लस के जो है, अगर इवन है तो पॉजिटिव होगा, और अगर एम प्लस के ऑड है तो फिर नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो जरा देखें, जो हम आमतौर पर डेफिनेशन के तौर पर लेते हैं कि अगर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, तो डिटर्मिनेंट जो है वो ए प्रोडक्ट बी माइनस बी प्रोडक्ट सी है। ये हम डेफिनेशन के तौर पे लिया करते हैं, लेकिन यहाँ हम एडजॉइंट मेथड से देखेंगे। M11 यानी माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो अगर हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम निकाल दें तो डी बचता है, और चूंकि 1 + 1 2 इवन है तो ये पॉजिटिव होगा। M12 फर्स्ट रो निकाले, सेकेंड कॉलम निकालें तो सी होगा, मगर 1 + 2 = 3 जो कि ऑड है, लिहाजा ये -3 होगा। इसी तरह M21 यानी सेकेंड रो निकालें और फर्स्ट कॉलम निकाले हैं तो बी आएगा, लेकिन चूंकि 2 + 1 3 ऑड है तो ये नेगेटिव होगा। फाइनली M22 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम निकाल दें तो हमारे पास ए आएगा। चुनाच हमारे पास माइनस का डिटरमिनेंट जो मैट्रिक्स जो बना वो D-C -B ए है। चुनाचे इसका ट्रांसपोज लीजिए, ये आ गया ट्रांसपोज, यानी रोज को कॉलम बना दिया, कॉलम को रोज बना दिया, और डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दिया तो ये इनवर्स निकल आया। अब यही काम अगर हम एक ऐसे मैट्रिक्स पर करें जिसमें ABCD नहीं है बल्कि नंबर्स हैं, सो 3 2 1 - 2, तो डिटरमिनेंट जो है उसका हमारे कॉमन बेसिक डेफिनेशन से -6 - 2 = -8। M11 फर्स्ट रो गॉन, फर्स्ट कॉलम गॉन, फर्स्ट रो गॉन, फर्स्ट कॉलम गॉन, बाकी बचे -2। 1 + 1 तो ये -2 ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से ये बचा 1, हाँ इसका साइन चेंज होगा। इसी तरह M21 में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 2 बचा, मगर इसका साइन चेंज होगा। फिर M22 यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ना निकाल दें तो 3 आ जाए। सो इन माइनस का जो मैट्रिक्स बना वो -2 - 1 -2 -3 बना, इसका ट्रांसपोज लिया एंड ट्रांसपोज इस फॉर्म में लिखा। डिटरमिनेंट था -8, तो डिटरमिनेंट से डिवाइड किया तो ए इनवर्स जो है ये निकल के आ गया। वेरीफाई करना है कि इनवर्स सही है कि नहीं है, तो गिवन मैट्रिक्स जो है ये वाला, इसको हमने जो इन्वर्स कह रहे हैं जिसको, उससे मल्टीप्लाई किया, उससे मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं कि रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब है हमारा जवाब दुरुस्त है। अब 2/2 से आगे बढ़ें और 3/3 में जाएं तो हम काम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले डिटरमाइन किया। तो एक्सपेंशन मेथड से हम ए का डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं कि 0 आता है। अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो हमने कहा है कि मैट्रिक्स इनवर्टिबल जब होगा जब उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। 0 आ गया, इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो है ये इन्वर्टेबल नहीं है, लिहाजा हम आगे काम नहीं करेंगे। दिस न्यू एग्जाम्पल, and now for this matrix first we calculate the determinant of the matrix using the expansion method, and we see that the determinant of this comes out to be 2, which is not equal to 0। इसका मतलब ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। अब चूंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है तो अ, इसमें 9 एलिमेंट है, चुनाचे 9 माइनस कैलकुलेट होंगे। तो M11 फर्स्ट रो छोड़ी, फर्स्ट कॉलम छोड़ा, 1 4 - 3 4, सो 4 + 12
16, और ये पॉजिटिव होगा। M12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ा, -12, -8, -20, मगर इसका साइन चेंज हुआ क्योंकि 1 + 2 = 3, और तो इसका साइन चेंज किया। तो M13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम निकाला तो -3 1, 2 -3, जिससे -3 × -3 9, -2 7। इसी तरह करके हम M21, M22, M23, M31, M32, M33 निकाल लेंगे, और से इन नंबर से हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे, वो एडजॉइंट कहलाएगा। और चूंकि डिटरमिनेंट 2 निकाला था तो एडजॉइंट को 2 से डिवाइड कर दें या 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास इनवर्स आ गया। इस इनवर्स को ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर लिया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा। ये हमने नया मेथड इंट्रोड्यूस किया था रो रिडक्शन का, हम आज इसको फिर रिवाइज कर रहे हैं। So given a square matrix A of order n by n and identity matrix of order n, यानी A और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, इससे हम एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, यानी मैट्रिक्स ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जोड़ के एक मैट्रिक्स बना देते हैं। फिर इस मैट्रिक्स को, जिसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कह रहे हैं, इसको रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म में ले आए। अगर जब इसको रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में लाएं तो ये हिस्सा जो मैट्रिक्स ए था, if this becomes identity then the augmented matrix is of the form के इसका पहला हिस्सा आइडेंटिटी है और दूसरा हिस्सा कोई मैट्रिक्स होगा। तो हमने क्लेम ये किया था कि इस मेथड में बी जो है, यानी ये वाला हिस्सा, अगर ए की जगह आइडेंटिटी आ जाए तो आइडेंटिटी की जगह जो मैट्रिक्स आएगा वो ए का इनवर्स होगा। इसके प्रूफ के लिए हमें एलिमेंट्री मैट्रिक्स की जरूरत है, जिसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। आ, मैंने कुछ जिक्र तो किया था इसका, लेकिन इस वक्त यहाँ पर तफसील से जिक्र होगा। तो मेथड को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। 1 2 2 4 एक मैट्रिक्स है, 4 - 4, डिटरमिनेंट 0 है, लेकिन फिर भी हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, यानी पहला हिस्सा मैट्रिक्स है, दूसरा हिस्सा आइडेंटिटी, और इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। जब हम इसका पहला ऑपरेशन करते हैं, यानी ये वाला एलिमेंट 0 बनाते हैं, तो -2r1 + r2 से हमारे पास न सिर्फ ये एलिमेंट 0 हो जाता है, बल्कि ये भी 0 हो जाता है। इसका मतलब है मैट्रिक्स ए जो है वो आइडेंटिटी नहीं बना। चूंकि मैट्रिक्स ए आइडेंटिटी नहीं बना, इसका मतलब है हम मैट्रिक्स ए का इन्वर्स नहीं निकाल सकते, और ये भी याद रखें क्योंकि डिटरमिनेंट 0 था, लिहाजा इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकता। ना 3 by 3 मैट्रिक्स जो हम पहले भी कर चुके हैं, इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जोड़ा, और जोड़ने के बाद हमने और रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म में इसको लाना है। सो वी लुक एट the matrix. So we require first to make these two elements 0. So 3r1 + r2 और -2r1 + r3, इन ऑपरेशंस के जरिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की ए पार्ट की ये सूरत हाल हो गई। और जो आई था, अब जब उसको 3r1 + r2 किया और -2r1 + r3 किया, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शक्ल बिगड़ना शुरू हो गई। इसके बाद हमने एक ही ऑपरेशन हमें और करना है, क्योंकि 1 1, यानी लीडिंग एलिमेंट्स सही है 1 1, इस लीडिंग एलिमेंट के ऊपर 0 नीचे 0 बनाना है, तो उसके लिए मुझे रिक्वायर्ड है 3r2 + r3। तो 3r2 + r3 करने से ये 0 हो गया, 3r2 -6 + 8 से 2 हो गया, और ये ऑपरेशन जब इन आइडेंटिटी वाले पार्ट पे लगाया तो 3r2 यानी 9, -2 7, 3 + 0 यानी 3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फर्स्ट शक्ल मजीद बदल गई। अब थर्ड रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट 2 है, उसको 1 बनाने के लिए 1/2 r3 किया, जिसकी वजह से ये 1 हो गया, ये 7/2 हो गया, ये 3/2 हो गया, ये 1/2 हो गया।
अब आखिरी हिस्सा ये है कि जो कि हमें रिड्यूसिव ट्रांसफॉर्म में लाना है, तो तीसरा लीडिंग एलिमेंट यानी तीसरी रो का लीडिंग एलिमेंट, इसके ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो इनको 2R3+R1 और 2R3+R2 के जरिए हम जीरो बना सकते हैं, जो हमने बना दिया। और यहाँ पे देखें इसके असरात, 2R3 यानी 7+1 8, 3+0 3, और 1+0 1। इसी तरह जब 2R3+R2 करेंगे, तो 2R3, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7+3 10, 3+1 4, 1+4, 1+0 is 1। आप देखें कि ए जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, लिहाजा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह जो मैट्रिक्स हासिल हुआ है वो इनवर्स है। इसको जब हम इनवर्स क्लेम कर रहे हैं तो वेरीफाई कर लें ओरिजिनल मैट्रिक्स को और इस इन मैट्रिक्स को जो यहाँ आया है, जिसको हमने टेम्परेली बी कहा और ये क्लेम किया कि ये इनवर्स है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल के देख लें कि आइडेंटिटी आया है कि नहीं आया। अगर आपसे इनवर्स निकालने का सवाल पूछा जाएगा तो आपको ये परवाह नहीं होनी चाहिए कि आपको आंसर दिया जाए, क्योंकि जब आप इनवर्स निकालेंगे आप उसको वेरीफाई करेंगे इस मेथड से। अगर आइडेंटिटी नहीं आया तो इसका मतलब आपका जवाब सही नहीं है, यानी इनवर्स आपने सही कैलकुलेट नहीं किया। अह, अब हम आते हैं इस चीज़ पे कि ये जो रिडक्शन मेथड है ये क्यों काम करता है, उसके जरिए हमें इनवर्स क्यों हासिल हो जाता है। तो हम अपनी तवज्जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स के तरफ देखते हैं। एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो है वो एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको हम किस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करें तो जो हमें हासिल होगा वो आइडेंटिटी वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाएगा। देखें, अगर हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे 3R1+R2 लगाते हैं, तो 3R1+R2, तो ये आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी सिर्फ इस ऑपरेशन का असरात जो है वो इस पे नजर आने चाहिए, और रिजल्ट जो है उसमें और कुछ नहीं तब्दीली होनी चाहिए। थर्ड रो को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अब सिर्फ ये एलिमेंट चेंज होना चाहिए, बाकी सब वैसे के वैसे ही। तो ये दो एग्जाम्पल हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स के। अच्छा जनाब, आ, हमने मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला था। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए हमने तरतीब से ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इस्तेमाल किए थे। 1 2 3 4 5 6। जिस तरतीब से हमने ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इस्तेमाल किए थे उस तरतीब से हमने यहाँ लिख दिए हैं। और अब हम इन एलिमेंट्री मैट्रिसेस जो हैं इनमें से हर एक के लिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस जो हैं इनमें से हर एक के लिए एलिमेंट्री मैट्रिक्स लिखते हैं। मसलन 3R1+R2 को हम अप्लाई करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे तो ये हासिल होगा, अभी हमने ऊपर यहाँ देखा था। तो अपने ध्यान में ये रखें कि जब हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ है, उस पर ये ऑपरेशन लगाया तो ये हासिल हुआ। इसका हमने एहतियातन इन्वर्स भी लिख लिया, क्योंकि अगर आप इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अब फिर दोबारा अपनी तरतीब में इस्तेमाल किए हुए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को हम
सेकेंड वाले को कंसीडर करते हैं। इससे जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स बना वो ये है, और इस एलिमेंट्री मैट्रिक्स का इनवर्स ये है। 3R2 + R3, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे वापस जाएं और 3R2 + R3 लगाएं तो ये हासिल होगा। उसका इनवर्स ये है। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे जाएं और 1/2R3 ऑपरेशन लगाएं तो ये एलिमेंट मैट्रिक्स हासिल होगा। जिस तरतीब से हमने इस्तेमाल किए हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस, हम उस तरतीब को इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ही एसोसिएट कर रहे हैं। ये पहले ऑपरेशन से E1, दूसरे ऑपरेशन से E2, तीसरे से E3, चौथे से E4। फिर हमने इस्तेमाल किया था 2R3 + R1। 2R3 + R1 जो है वो उससे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है जिसको हमने E5 कहा। इसका इन्वर्स ये है। और आखिरी एलिमेंट्री ऑपरेशन जिसका एलिमेंट्री मैट्रिक्स E6 है, 2R3 + R2 आइडेंटिटी पे लगाने से हासिल होगा। इसका इन्वर्स ये है। अब मजे की बात ये कि हमारे पास जो ये एलिमेंट्री मैट्रिसेस आए, इनको अगर हम इस तरतीब में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, स्टार्टिंग विथ आइडेंटिटी एलिमेंट्री मैट्रिक्स E1 multiplied with identity gives this। फिर E2 को जो पिछला प्रोडक्ट हासिल हुआ है उससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। E3 E2 E1 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये रिजल्ट बनेगा। और E4 को E3 से E3 E2 E1 के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हासिल होगा। E5 से भी मल्टीप्लाई कर दें, E6 से भी मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा वो इनवर्स मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हम वेरीफाई कर चुके हैं कि ये गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स है। मगर यहाँ जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है वो ये है कि अगर हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स से हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, उस पर एलिमेंट्री मैट्रिसेस लगा के रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म निकाली, तो जितने एलिमेंट्री जो ऑपरेशंस हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तब भी वही रिजल्ट निकलता है। यानी राइट साइड से शुरू हो, फर्स्ट एलिमेंट्री मैट्रिक्स, सेकंड एलिमेंट्री मैट्रिक्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इन सारे प्रोडक्ट रिजल्ट हो आता है ए इनवर्स। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ए इनवर्स को लेफ्ट साइड पर ले जाऊं और इस प्रोडक्ट को राइट साइड पर ले आऊं तो ए इज इक्वल टू इन सारे एलिमेंट्री मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का इनवर्स। और हमने तभी ये प्रूव किया था कि अगर मैट्रिसेस के प्रोडक्ट्स का इन्वर्स है और इन्वर्स को खोलें, यानी हर मैट्रिक्स पर इन्वर्स लगाएं, तो तरतीब उल्टी हो जाएगी। तो ये E1 इन्वर्स, E2 इन्वर्स, E3 इन्वर्स, E4 इन्वर्स। अब हमने अपने काम में जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स तलाश कर रहे थे तो साथ में एक खास पर्पज के लिए हमने कहा था कि हम E1 का इन्वर्स, E2 का इन्वर्स, E3 का इन्वर्स, E4 का सबका इन्वर्स भी साथ साथ लिख रहे हैं। चुनाचे जिस तरह हमने एलिमेंट्री मैट्रिक्स के प्रोडक्ट को अ, हासिल करके इन्वर्स निकाल लिया मैट्रिक्स का, इसी तरह अगर एलिमेंट्री मैट्रिक्स के इन्वर्सेस को रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आना चाहिए। और ये एक्सरसाइज मैंने आपके लिए छोड़ दी है। अब यहाँ नीचे इस फाइल में जो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ एक्सरसाइजेज हैं इन्वर्स निकालने की। देखना है कि इन्वर्टेबल है कि नहीं है, इन्वर्स निकालें। आ, और ऐसी एक्सरसाइज भी हैं जिसमें आपने ये देखना है कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है कि नहीं। तो ये मैंने, आई होप कि ये चीज़
दोनों मेथड, ज्वाइंट मेथड और रिडक्शन मेथड के जरिए आप काम कर सकते हैं। एलिमेंट्री मैट्रिसेस आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि उनका क्या काम है, और उससे हम अ, किस तरह इनवर्स डिड्यूस कर सकते हैं। तो एक्सरसाइजेज जो है सॉल्व कीजिए। ये जो है यहाँ पे इन्वर्जन एल्गोरिथम रिडक्शन प्रोसेस के जरिए इन सारे मैट्रिसेस के इन्वर्सेस निकालने हैं आप लोगों ने एक्सरसाइज के तौर पे। So that completes a discussion on inverse of a matrix. And what I do now is to change uh, topic LU decomposition. Matrix की factorization sometimes is useful for different purposes. और हम इस 10 मिनट की गुफ्तगू में uh, किसी भी गिवन मैट्रिक्स के फैक्टर्स निकालने की एक तरकीब सीखेंगे। uh, ये तरकीब जो है इसमें एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा, एक अपर। चुनांचे इसको हम ए इज इक्वल टू एल यू कहते हैं, सो दैट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो हासिल करेंगे उसको अगर हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा। मेथड क्या है मैं इसको हासिल करने का कि रिड्यूस ए टू एन इकोलॉन फॉर्म क्यू विदाउट कन्वर्टिंग लीडिंग एलिमेंट टू वन by a sequence of operation of row replacement if possible. दूसरा स्टेप, place entries in L such that same sequence of row operation reduces L to an identity matrix. ये वो दो स्टेप्स लिखे जाते हैं किताबों में, लेकिन हम एग्जाम्पल के जरिए समझाएंगे कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे लिखा जाएगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो भाई गिवन मैट्रिक्स एक है हमारे पास, उसको हम इकरान फॉर्म में लाएंगे, लेकिन लीडिंग एलिमेंट को वन नहीं बनाएंगे। अब अगर ये लीडिंग एलिमेंट है और इसके नीचे के एलिमेंट्स को जीरो बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जिस एलिमेंट को जीरो बनाना है दैट डिवाइड बाय जिसके जरिए जीरो बनाना है, यानी -4/2, और उसको -4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हकीकत में 2R1 + R2 हो जाएगा। अगर इसको जीरो बनाना है तो इसका -2 डिवाइडेड बाई 2। नाउ दिस बिकम्स -1। सो -1R1 + R3 से ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा। 3 टाइम्स R1 एडेड टू R3 से ये जीरो हो जाएगा, लेकिन हम 3 को कहते हैं कि हासिल कैसे हुआ ये, जिसको जीरो बनाना है -6/2। अब ये नंबर हमने ब्रैकेट में लिखे हुए हैं खास वजह से लिखे हैं। ये ऑपरेशन लगा के हमने ये तीनों एलिमेंट जीरो बना दिए। बाकी एलिमेंट्स का क्या आशर हुआ ये आप लोग जानते हैं। अब मैट्रिक्स ए की जगह अब ये मैट्रिक्स आ गया। अब ये अपर ट्रायंगुलर बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि एकेलॉन फॉर्म जो है वो अल्टीमेटली मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में ले जाती है। अब लोअर ट्रायंगुलर बनाना कैसे है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एल बनाने का तरीका ये है कि आपके पास जब आप 4/5 ऑर्डर के मैट्रिक्स को डील कर रहे हैं तो इनफैक्ट एल जो है वो 4/4 बनेगा। क्यों बनेगा? इसलिए कि आपके पास चार लीडिंग एलिमेंट आएंगे इस प्रोसेस में, जिसमें कि आप इसको इकोलॉन फॉर्म बना रहे हैं। चार लीडिंग एलिमेंट आएंगे, तो अब हम 4/4 बनेगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल इसके 1 1 1 1 होंगे। अपर डायगोनल से ऊपर जो एलिमेंट है वो सब जीरो होंगे।
नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? सेकंड रो में हमने इस नंबर के जरिए काम किया था, -4/2, जो कि -2 है। तो ये सेकंड रो का पहला एलिमेंट जो कि यहाँ 0 हो गया था, यहाँ -2 लिखा जाएगा। फर्स्ट कॉलम का तीसरा एलिमेंट, ये ब्रैकेट वाला नंबर लिखा जाएगा। और फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का तीसरा एलिमेंट, इस नंबर से जो कुछ हासिल हुआ है वो लिखा जाएगा। बाकी जगह हमने खाली छोड़ी हुई है, अभी उसका काम करना है। अब इस फॉर्म का जो मैट्रिक्स है उसमें हम 3 को 1 नहीं बनाएंगे, इसी 3 के जरिए इसके नीचे के एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे। तो वैसे तो सीधे नजर आ रहा है कि सेकेंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में, और -4 से 3 को मल्टीप्लाई करके फोर्थ रो में ऐड कर दें तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। लेकिन फिर हमने क्या लिखा है, जिस एलिमेंट को 0 बनाना है, -3, -9 /3, उसके नेगेटिव से R2 मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड किया, जिसकी वजह से ये 0, 9 की जगह -9 की जगह 0 हो जाएगा। और 12 को 0 बनाने के लिए, वैसे तो मैंने कहा -4R2 + R4, लेकिन उसको कैसे लिख रहे हैं हम? 12 को 0 बनाना है तो 12 डिवाइडेड बाई, जिससे 0 बनाना है 3 से, तो 12/3। और वी सी दैट ये दोनों एलिमेंट 0 हो जाते हैं। ना सिर्फ ये दोनों 0 हो जा रहे हैं, बल्कि ये दोनों भी 0 हो जा रहे हैं। अब इस प्रोसेस में जो हमने काम किया, उसमें दो नंबर और आए, -3/9/3 यानी -3, और -12/3 यानी 4। -3 यहाँ पे आएगा और 4 यहाँ पे आएगा। चुनाचे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एल की शक्ल अब हो गई ये। अब इसकी एक प्लेस खाली रह गई, और उधर हमारे पास इस मैट्रिक्स में एक स्टेप रह गया कि हम फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट 2, सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट 3, थर्ड रो का लीडिंग एलिमेंट 2, इसके नीचे के एलिमेंट को 0 बनाएं। एंड नाउ वी नो दैट 2 से 4 को 0 बनाने के लिए क्या करना है, दिस इज द ऑपरेशन। एंड ये एलिमेंट 0 हो गया, तो जो ब्रैकेट के अंदर -4/2 इस्तेमाल किया है हमने, तो ये -2, सॉरी, ये 4/2 का नेगेटिव, क्योंकि जो एलिमेंट था यहाँ पे पॉजिटिव था, 4/2। तो ये जो हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये साइन बाहर आना चाहिए, माइनस। ये साइन बाहर आना चाहिए और ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो 2 जो है, अब लोअर ट्रायंगुलर का जो खाली हिस्सा रह गया है, इसमें 2 आ जाएगा। तो पिछले स्टेप में यू कंप्लीट हो चुका था? नहीं, इसी स्टेप में यू कंप्लीट हुआ है, और एल भी कंप्लीट हो गया। अब हम एल और यू को आपस में मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारे पास ए आएगा रिजल्ट। इसका मतलब LU = A। इसकी जरूरत हमें आमतौर पे क्यों पड़ा करती है? एक छोटी एग्जांपल, और फिर हम इसकी एप्लीकेशन पे बात करेंगे। ये मैट्रिक्स गिवन है, ये फाइल आप तक पहुंच चुकी है, और आ, इसको इसको इकोलॉन फॉर्म में लाने के लिए यू यहाँ बन रहा है, एल यहाँ बन रहा है, ऑपरेशंस क्या हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। यू कैन फॉर द प्रोसेस, 3 ऑपरेशन के जरिए हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। यू भी बन जाता है, एल भी बन जाता है। यू नो दैट एल बनाने के लिए हम सिर्फ 3 एलिमेंट्स चाहिए, तो 3 एलिमेंट की ऑपरेशन इस्तेमाल होंगे, और 3 ही लीडिंग एलिमेंट्स होंगे। चुनाचे एल और यू इस तरह से बना, तो एल और यू का प्रोडक्ट निकाल के देख लीजिए कि ए है क्या नहीं।
अब इसकी जो यूटिलिटी है यानी एप्लीकेशन, वो अभी मैं ब्रेक करूंगा, और ब्रेक करने के बाद एक प्रॉब्लम आपका सॉल्व करूंगा। और वो प्रॉब्लम है कि आपको पासवर्ड नहीं मिल रहा, पासपोर्ट नहीं मिल रहा, तो आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। फिल वक्त मैं इस को रोक रहा हूँ।